गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने पढ़ाया था रेस्पिरेशन के बारे में, जिस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और बॉडी से उसको रिलीज़ होता है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जब हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसका ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में होते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ बैक्टीरिया या फिर फंगी में होते हैं। हमारे बॉडी में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, जैसे कि जब हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे कि एक्सरसाइज, रनिंग या स्विमिंग, तो उसमें हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की उस टाइम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके वजह से बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और उस टाइम हमारे मसल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे कि हमें थकान महसूस होती है और मसल में क्रैम्प्स आते हैं। Now let's talk about differences between aerobic and anaerobic respiration. तो पहला पॉइंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा पॉइंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है और एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो इन प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन के इन प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और एनर्जी होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ बैक्टीरिया में, फंगी में या फिर यीस्ट में होते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।